नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा यूपी पेट 28 अक्टूबर को है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को मैं आज इंडियन ज्योग्राफी लेकर आया हूँ। एक ही क्लास से आपको इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी सीरीज़ से आपको देखने को मिलेगी। और एक छोटी सी बात है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अधिक मेहनत करूं और अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके पास रख सकूं। ठीक है, तो देर न करते हुए दोस्तों बात करते हैं इस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है पाल घाट स्थित है। तो पाल घाट स्थित है। पाल घाट एक दर्रा होता है जो कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य पाल घाट स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ भोर घाट स्थित है। तो भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से आता है पाल घाट और भोर घाट। पाल घाट कहाँ है? नीलमणि और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य है और भोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे लिपू लेख दर्रा स्थित है। तो लिपू लेख उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है नाथुला दर्रा स्थित है। बहुत बार उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में ये क्वेश्चन को देखने को मिला है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। इसमें पहाड़ी दर्रा दिया है, राज्य किस राज्य में स्थित है, तो इसको आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले नीति दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड। यहाँ आप ये लगा सकते हैं उत्तराखंड। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर यहाँ होता है। बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में है। नाथुला अभी मैंने आपको बताया सिक्किम में, और माना उत्तराखंड। हालांकि उत्तराखंड सही है, ये सभी सही थे और नीति उत्तराखंड में ही है। आप ये भी लगा सकते हैं अगर ऑप्शन मिल जाए तो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लिए फिर से। यहाँ अगला है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। शिवकीला हिमाचल प्रदेश में है। जेलेपला सिक्किम में है और मोलिंगला, याद रखिएगा जेलेपला बहुत बात इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है, जैसे नाथुला सिक्किम में है वैसे जेलेपला सिक्किम में है। ठीक है, और मोलिंगला जो होता है उत्तराखंड में है। ठीक है, ये थे आपके दर्रे से संबंधित। कुछ और दर्रे नीचे दिए गए हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखते हैं आप लोग। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग को इसी से मिल जाएंगे हर एक क्वेश्चंस। रोहतांग दर्रा देखिए दोस्तों। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, आपको पता होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेलांग घाटी स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूथांग घाटी सिक्किम में स्थित है और शांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन है मरखा घाटी स्थित है। कौन सी? मरखा घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर में। जूकू घाटी स्थित है नागालैंड में। और भारत में ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया कि भारत में तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं, तो भारत के तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं? ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों ये तट रेखा से राज्य हैं। ठीक है, तो ये आपके 9 राज्य हैं। इस प्रकार आप याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो गुजरात का है समुद्री तट, गुजरात इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो 7500 किलोमीटर है, लगभग 7500 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, ये वाला भाग पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। केप केमोरिन के नाम से प्रसिद्ध है। तो कन्याकुमारी को केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, कन्याकुमारी। ठीक है, वही तमिलनाडु का क्षेत्र है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा जहाँ पर ठीक है, जहाँ पर जितने भी प्रक्षेपण की क्रियाएँ होती हैं वहाँ श्रीहरिकोटा से स्थित है। पुलिकट झील के समीप है। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पुलिकट उड़ीसा नदी के तट पे है। ठीक है, उड़ीसा के राज्य में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं राम सेतु शुरू होता है।
राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होता है। कहाँ से? धनुषकोडी से शुरू होता है। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आगे एक जनजाति पूछता है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो ये आप जानते हैं थारू जनजाति है। कौन सी? थारू जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तराई क्षेत्रों में पाई जाती है ये जनजाति, और वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश निवासी है। और यही थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। किस रूप में? शोक के रूप में मनाती है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण जनजाति दिया है और किस राज्य में है? तो मुंडा जनजाति दोस्तों जानते हैं झारखंड में है, ठीक है। कोल जनजाति महाराष्ट्र में है, लिंबू जनजाति सिक्किम में है, कार्बी जनजाति असम में है, डोंगरिया कोंद उड़ीसा में है, बोंडा जनजाति उड़ीसा में है, खासी जनजाति मेघालय में है और टोडा जनजाति तमिलनाडु है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, फिर से देख लीजिए। मुंडा जनजाति झारखंड में है, मुंडा जनजाति झारखंड में है। कोल जनजाति महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लिंबू जनजाति सिक्किम में है, कार्बी जनजाति असम में है। कहाँ? असम में है। डोंगरिया जनजाति उड़ीसा में है, बोडो जनजाति उड़ीसा में है, खासी जनजाति मेघालय में है और टोडा जनजाति तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला जो है भील जनजाति कहाँ है? यहीं से सारी जनजाति मिल जाएगी। तो भील जनजाति दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में है। संथाल जनजाति झारखंड में है, राजी जनजाति उत्तराखंड में है, भीर होर जनजाति झारखंड में है, भूटिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भूटिया जनजाति पूछा जाता है सिक्किम में है, ठीक है दोस्तों। सेंटलीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेप्चा जनजाति सिक्किम में है। और नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला है गारो खासी जनतियाँ। ये आप जानते हैं, गारो खासी जनतियाँ वो मेघालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। तो गारो मेघालय क्षेत्र में है और जौनसारी हमेशा पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है दोस्तों। तो खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनजाति पाई जाती है। तो खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनजाति कौन सी है? ठीक है, पाई जाती है। बोल रहा है किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय और मिजोरम राज्य में पाई जाती है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सरहुल त्यौहार कौन मनाता है? एक मिनट मित्रों, सरहुल त्यौहार, ठीक है, सरहुल त्यौहार जो मनाते हैं वो कौन मनाते हैं? मुंडा जनजाति मनाते हैं। कौन? मुंडा जनजाति मनाते हैं, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बिहू लोक नृत्य असम में मनाया जाता है। कौन सा? बिहू लोक नृत्य जो है वो असम में मनाया जाता है। ओणम लोक नृत्य केरला में मनाया जाता है, केरल राज्य में। झूमिंग करते हुए खासी जनजाति के लोग रहते हैं। कौन? खासी जनजाति के लोग रहते हैं। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है। तो किस नदी से संबंधित है? अलकनंदा नदी से संबंधित है। किस नदी से मित्रों? अलकनंदा नदी से संबंधित है, ठीक है, अलकनंदा। यहाँ अलकनंदा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। वह नदी का तट, ये क्वेश्चन देखते हैं, वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो अलकनंदा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा है सबसे बड़ी वाह नदी, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं, गंगा नदी के बाएं से नदी मिलती है, तो कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी मिलती है। कौन सी? सोन नदी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, गंगा, ठीक है, यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कैमूर श्रेणी है दोस्तों। कौन सी? कैमूर श्रेणी है। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान गोमती है। कहाँ से? गोमती से है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा, चंबल, केन तथा राम नदी, ठीक है, राम नदी या रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें कौन सी है? यमुना की सहायक नदी रामगंगा नहीं है, ठीक है मित्रों। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ चोटी, ठीक है, बंदरपूछ चोटी से है यमुना नदी का उद्गम स्थान, यानी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो बंदरपूछ चोटी से निकलती है यमुना नदी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा नाम से पुकारा जाता है। किसको? गंगा नदी को। सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं।
बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी से, क्योंकि बेतवा जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, तो उत्तर वाहिनी यानी उत्तर से मिलती है, ठीक है, तो वो सोन नदी है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी का नाम से जाना जाता है, तो भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है, तो उसका नाम है क्या, ब्रह्मपुत्र और सतलज। कौन सा, ब्रह्मपुत्र। ज़्यादातर आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र है, लेकिन जो सतलज नदी है, अभी केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत के बाहर से हुआ है, तो उसमें झेलम भी पूछा था, ठीक है, सिंधु पूछा था, ब्रह्मपुत्र पूछा था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें सतलज का भी ऑप्शन था, उसमें सतलज सही था, ठीक है, तो सतलज सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करता है, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो लोहित और सुबनगिरी, यानी ऑप्शन, ठीक है, ये सही हो जाएगा, लोहित और सुबनगिरी जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है शांगपो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में, ठीक है दोस्तों, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है वह नदियाँ जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो कौन सा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का स्रोत एक ही है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर से बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा नदी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित हुआ है, विंध्य और सतपुड़ा। कौन सा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सा है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे है, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती यानी एस्चुरी नहीं बनाती हैं, वो है नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी, ठीक है। कृष्णा, गोदावरी, तापी और कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है, तो तापी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नौगांव, रायपुर, बस्तर और कोरबा जनपदों में नर्मदा बेसिन का निर्माण हुआ है, यह भाग है, तो क्या हो जाएगा, राजनांदगांव से नर्मदा नदी बेसिन का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला दोस्तों, अमरकंटक का उद्गम है नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी का उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा है। तवा सहायक नदी है नर्मदा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, तवा है, याद रखिएगा मित्रों, ठीक है, रोटी बनाने वाला तवा, याद रखिएगा। दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां का प्रमुख अपवाह तंत्र वृक्षनुमा है, ठीक है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है तो वो महानदी होती है जो एस्चुरी नहीं बनाती है, ठीक है। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, केरल से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, पाम्बार है, भवानी है और काबायनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नर्मदा है, ताप्ती है और माही नदी है, याद रखिएगा। जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वही ये भी हैं, ठीक है। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है, तो गोदावरी का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा और महानदी से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी है। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील जा करके पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है, उस नदी का नाम क्या है, तो कावेरी नदी है। कौन सा, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनेटेड, ठीक है, प्लेसेस पूछ लेता है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला, कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती वह है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो कौन है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार नदियों में गोदावरी की सहायक नदियां हैं, इंद्रावती और प्राणहिता। इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, कौन सी, गोदावरी की सहायक नदी है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं,
हंगरी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा की, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। हंगरी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा की। हंगरी कहीं की राजधानी भी है, इसका आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। दूध गंगा नदी स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया है मित्रों, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? तो हिमालय को सभी श्रेणियों से काटने वाली नदी सतलज है, ठीक है। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, कावेरी है, पेन्नार है, स्वर्णरेखा है और ब्राह्मणी नदी है। याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, स्वर्णरेखा है और ब्राह्मणी नदी है। याद रखिएगा मित्रों, भारत के विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया? चेनाब नदी पर। कहाँ पर? चेनाब नदी पर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाट परियोजना लागू की गई, वह स्थित है बेतवा नदी पर। याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आप देखिएगा। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर, ठीक है। कौन? मयूराक्षी नदी पर। त्रिवेणी नदी में पानी आता है गंडक नदी से, त्रिवेणी नदी में पानी आता है। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों से नहीं हुआ है वह कोसी नदी है, ठीक है। और बताइए बिहार का स्रोत किस नदी को कहा जाता है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, खारी, क्या लिखा है? खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, तो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, वह सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी है। इसीलिए अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी है, इसलिए बिहार में इसी नदी को, कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह नदी यानी लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है, तो यह कच्छ के रण से दलदली भूमि से लुप्त हो जाती है। यानी कच्छ के रण यानी गुजरात का जो क्षेत्र है वो ऐसी नदी है कि वहीं से विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी आप देखते हैं दामोदर घाटी है, यानी दामोदर नदी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा, इसमें से एक का क्वेश्चन देख लीजिएगा, आएगा जरूर। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना है, यारला है, डीना है, वर्णा है, घाट है और प्रभा है। घाट, प्रभा, वर्णा, डीना, यरलो, कोयना, ये किसी लड़कियों का नाम भी होता है। डीना, यरलो, कोयना, ठीक है। प्रभा तो नाम ही होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक बता दिया। सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन सा है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत जो है अमरकंटक से है। क्या है? अमरकंटक। यहाँ शहडोल जिला दिया हुआ है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिया जाएगा सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है, तो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, उत्तर दक्षिण दिशा में आधार नदियों का सही अनुक्रम क्या है? तो किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा, पेन गंगा। उत्तर दक्षिण दिशा में नदियों के सही अनुक्रम कौन सा है? किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा और पेन गंगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियों का क्रम है ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? चेनाब, व्यास, रावी, सतलज और यमुना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सा? माही नदी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, संकोच नदी सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। किशन गंगा का सहायक नदी है झेलम। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह बिहार नदी है, बिहार झील है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा है,
कपिली जिसकी सहायक नदी वह है, कपिली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार राज्य में। भारत में भूमिगत नदी कौन सी है? लोनी नदी, जो अपने आप में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी बन जाती है उसका नाम है दामोदर नदी। क्या? दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी दामोदर है। दामोदर नदी से निकलने गई नहर एडन नहर है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर कौन है? उत्तरकाशी है। गोविंद घाट स्थित है अलकनंदा और लक्ष्मण घाट के किनारे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, सिर्फ थोड़ा सा उंगली टच करना है और आपके लिए मुझे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने में सक्षम होऊंगा। तो इसलिए मित्रों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है शारावती नदी में। ये यूपी पेट में आया था 2000, जब पहली बार यूपी पेट हुआ था तो भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर है। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है वो कहाँ है? तो चित्रकूट प्रपात से स्थित है। भारत में गोवा में स्थित जलप्रपात का नाम क्या है? दूध सागर प्रपात है। भेड़ा घाट का स्थित जलप्रपात धुआंधार है। विश्व जल प्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, नोहकलाई गई मेघालय में है, याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट है कुचिकल जलप्रपात, सही का ऊंचाई कितना है? तो कुचिकल जो, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है वो कितने मीटर है पूछ रहा है, तो कितने मीटर है? 455 मीटर है। वेबनाथ झील केरल में स्थित है। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील बोले तो क्या? कृत्रिम झील मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई झील है दोस्तों। जो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील पुटिकट झील है। तमिलनाडु और कर्नाटक कहीं कहीं दिखाता है या आंध्र प्रदेश दिखाता है, तो याद रखिएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है, झील है और अवस्थिति है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है मित्रों। ये क्वेश्चन है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, नक्की झील राजस्थान में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट अभी बताया था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, अष्टमुदी केरला में है और पुलिकट जो है तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिकॉल करा दीजिए। लोनार झील महाराष्ट्र में है, नक्की राजस्थान में है, डल जम्मू कश्मीर में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, अष्टमुडी केरल में है और पुलिकट तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक है। पुलिकट 2 बार दे दिया है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और पुलिकट तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रूपकुंड उत्तराखंड में है और सूरजकुंड हरियाणा में है। याद रखिएगा, रूपकुंड उत्तराखंड देवों की भूमि और सूरजकुंड हरियाणा राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मानसून शब्द, ठीक है, की उत्पत्ति अरबी भाषा शब्द से हुई है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। जो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है ये आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट हिमालय का क्षेत्र और मेघालय है। वह राज्य जिसमें जाड़े में मौसम में बारिश होती है तमिलनाडु है। भारत में शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम विक्षोभ से होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है नई दिल्ली में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है वह है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र से भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त है बिहार राज्य है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, भारत को जिन भूकंपीय जोखिम अंचलों से विभाजित किया है वो कितने जोन में बांटा गया है? तो कितने जोन में? 4 जोन में बांटा गया है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भूकंप का मॉडल भुज वी आकार का होता है हैदराबाद से, मतलब कहते हैं भुज जो होता है वो उसका जो मॉडल है भूकंप मंडल जो है वो 5वें मंडल में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हैदराबाद दूसरे मंडल में है, श्रीनगर 5वें में है और चेन्नई दूसरे मंडल में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बाढ़
जो होती है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आती है। भूकंप हिमालय का गिरिपात क्षेत्र होता है। सूखा मध्य पूर्वी भाग होता है और चक्रवात झारखंड उत्तरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रेगुर नाम दिया गया है। रेगुर दिस इज द आल्सो नेम ऑफ ब्लैक सॉयल, ठीक है, यानी रेगुर को हम ब्लैक सॉयल के नाम से जानते हैं, यानी काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय से बना है, रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ? महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टियों का प्रधान है मालाबार तट क्षेत्र यानी केरला राज्य। वह मृदा प्ररूप जो लौह के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर होता है वह है लेटेराइट मिट्टी। और भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करवाया, इसका सेकेंड पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। अगर मेरा चैनल आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।